हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं। और सबसे पहले बेटा कॉन्ग्रेचुलेशंस, नाउ यू आर इन क्लास 8th एंड ऑल द बेस्ट। आप शुरू से ही बेटा माइंडफुलनेस करिए, फोकस रहिए। और देखिए उसी से रिलेटेड आपसे इस पोएम के थ्रू भी पूछा गया है। आज आप 8th क्लास में आ गए हैं। 7th क्लास से 8 में आने में थोड़ी सी मेच्योरिटी लेवल भी आपका बढ़ जाता है और अब आपकी पढ़ाई भी थोड़ी सी उससे डिफ़िकल्ट होगी। तो शुरू से ही लगातार आपको रेगुलर पढ़ना है, अच्छे से पढ़ाई करते हुए, रिटन प्रैक्टिस करते हुए, लिख के देखिएगा, स्पेलिंग्स का ध्यान रखिएगा और सुंदर सुंदर राइटिंग में काम करिएगा। So let's start with our worksheet number 1, class 8th English, scheduled to be done on 5th अप्रैल 2021। आज 5 अप्रैल 2021 को आपको ये करनी है, आपकी फर्स्ट वर्कशीट जो बेस्ड है पोएम द एंट एंड द क्रिकेट। तो आपको पता ही है, देखिए एंट एंड क्रिकेट, ये आपको पिक्चर्स दिखाई गई हैं। आपने इससे रिलेटेड स्टोरी भी पढ़ी हुई है, आपकी कॉमिक बुक्स में, वीडियोस में, कार्टून फॉर्म में भी ये स्टोरी अवेलेबल है। तो देखिए, रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड टिक वन ऑप्शन देन अप्लाइज टू यू। अभी आपके बारे में हम कुछ पूछना चाहते हैं। आई कंप्लीट माई वर्क ऑन टाइम। तो क्या आप अपना काम समय पर पूरा करते हैं? तो पहला है ऑलवेज, हमेशा। समटाइम्स, कभी करते हैं, कभी नहीं करते हैं, या नेवर, कभी नहीं, कभी भी टाइम पे काम नहीं होता। तो मैं तो कहूँगी कि आपको हमेशा इसको समय पर करना चाहिए, क्योंकि समय जो है वो बहुत कीमती है और समय कभी भी टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। तो वो समय और जो हमारा कोई भी लहरें आती है कभी किसी का इंतज़ार नहीं करती। समय अपनी वक्त अपनी रफ्तार से बढ़ता चला जाता है। तो हमें समय पर हर काम को पूरा करना है। आज हम फर्स्ट वर्कशीट से ये खुद, आप कहते हैं ना, हम देखिए बेटा नया साल शुरू होता है 1 जनवरी को, तो हम कुछ रेजोल्यूशन उस टाइम पे कुछ चीज़ें ठानते हैं। तो आज आपकी न्यू क्लास शुरू हो रही है, तो आज आप अपने लिए कुछ ऐसी चीज़ें डिसाइड करेंगे जिससे आप सक्सेसफुल रहेंगे हमेशा। आई प्लान माई टास्क एंड एक्टिविटीज़। तो मैं अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं कभी प्लान करता हूँ, बिल्कुल नहीं करता हूँ, या करती हूँ, या हमेशा प्लान करती हूँ। तो मैं तो कहूँगी ऑलवेज, हमेशा प्लानिंग करके चलना है। व्हेन आई वर्क आई गेट डिस्ट्रैक्टेड। तो जब मैं काम कर रहा हूँ मेरा ध्यान इधर उधर, हम बच्चे हैं तो भटक भी जाता है आप सब बच्चों का। लेकिन इसके लिए आप सभी को पता है कि आप सब क्या प्रैक्टिस करते रहे अभी तक, माइंडफुलनेस। तो आप माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस कीजिए। जैसे ही पढ़ने बैठे 2 से 3 मिनट आप अपना डीप ब्रीदिंग करके माइंडफुलनेस कीजिए और फिर उसके बाद अपनी पढ़ाई कीजिए। देखिए आप कितने फोकस रहेंगे और कितने अच्छे से आपको सब कुछ समझ आएगा। तो अब ऐसा होता है, लेकिन अब हमें ऐसा नहीं होने देना। तो सम टाइप, और फिर हम उसको वापस ले आएंगे अपनी माइंडफुलनेस की एक्टिविटी से। अब देखिए, गिवन बिलो इज अ पोएम अबाउट एन एंट एंड अ क्रिकेट। पोएम है जो एंट और क्रिकेट के बारे में है। द क्रिकेट स्पेंड्स द समर सिंगिंग एंड प्लेइंग। जो क्रिकेट है उसने पूरी गर्मी निकाल दी गाना गाने, खेलने में, मस्ती करने में। इट डज नॉट प्लान एनीथिंग फॉर द फ्यूचर। और उसने अपने फ्यूचर के लिए कुछ भी प्लान ही नहीं किया। व्हेन द विंटर्स अराइव, और जब सर्दी आई, ही हैज़ नथिंग टू ईट। उसके पास कुछ भी खाने के लिए नहीं था। ही डिसाइड्स टू आस्क द एंट फॉर हेल्प। और उसने ये डिसाइड किया कि वो किससे, अपनी जो है एक एंट उसके नेबर में है, उसके फ्रेंड है, उससे पूछेगा, उससे हेल्प मांगेगा। क्योंकि ना तो उसके पास खाने के लिए, ना उसके पास रहने के लिए है। उसने कुछ भी अपने फ्यूचर की तैयारी नहीं की। देखिए कैसे वो मस्ती कर रहा है। अब हम पिक्चर्स के फॉर्म में देखें तो किस तरह से, देखिए वो मस्ती कर रहा है, गाने गा रहा है। और एंट उस समय क्या कर रही है, पूरी अपनी मेहनत से, देखो पत्ते के ऊपर अपना वो ग्रेन्स को इकट्ठा कर रही है। इस तरह आपने देखा चीनी के दाने लेकर जाती है। तो उस समय वो मस्ती कर रहा था और वो अपने गाने गा रहा था, इंजॉय कर रहा था। लेकिन एंट अपनी फ्यूचर को दिमाग में रखते हुए अपनी साथ साथ क्या कर रही थी, मेहनत करके अपने लिए फूड इकट्ठा कर रही थी, स्टोर कर रही थी। उसके बाद देखिए किस तरह से उसको, जब ना अब सर्दी आ गई, चारों तरफ क्या है, बर्फ़ है, और कहीं पर भी एक दाना भी खाने के लिए नहीं मिल रहा था। तो ये वहाँ पर गया और उसने क्या किया, उसने वहाँ से उनसे हेल्प मांगी। वहाँ रेन भी हो रही है, रेन से भी बचना था उसे, उसके पास शेल्टर भी नहीं था। तो ही इज़ आस्किंग फॉर हेल्प, वो उसको मदद के लिए उससे रिक्वेस्ट कर रहा है। तो अब देखते हैं, चलिए हम पोएम पढ़ते हैं। आप इसको 2 बार पढ़ेंगे, एक बार पढ़ने के बाद दूसरी बार फिर से एक बार पढ़िएगा बेटा ध्यान से, तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। अ सिली यंग क्रिकेट accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer
एंड स्प्रिंग। तो देखिए क्या है, एक सिली, एक बुद्धू है, वो इडियट है, अ सिली यंग क्रिकेट, उसको समझ नहीं है कि उसके साथ बाद में क्या हो सकता है। उसकी बस आदत क्या है, गाना गाने बैठ गया, देखिए कैसे गा रहा है और इन्जॉय कर रहा है थ्रू द वॉर्म। जब गर्मी थी, सनी मंथ्स थे, पूरा सूरज निकला हुआ था, काम करने का समय था उसका, समर और स्प्रिंग का जो समय था, उसने क्या उसमें वेस्ट कर दिया, उसने गाना गाने में। इंजॉय करना भी बेटा ज़रूरी होता है, लेकिन हर चीज़ का एक समय होता है। बिगैन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम हिज कबर्ड वॉज एम्प्टी। अब उसने कंप्लेन करना शुरू किया जब उसने घर पर देखा कि जो उसकी कबर्ड है वो अब खाली है, जो उसका खाना जहाँ वो रखता था वो ख़त्म हो चुका है, अब उसके पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है। एंड विंटर वॉज कम। अब क्या हुआ, विंटर जो है वो आ गई, विंटर अराइव कर गया, सर्दी आ गई। नॉट अ क्रम टू बी फाउंड, और उसके पास एक दाना भी नहीं था, क्रम भी नहीं था, कुछ भी खाने के लिए उसके पास नहीं था। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, और चारों तरफ बर्फ़ से ढक चुका था, पूरी जो ज़मीन थी, पूरा ग्राउंड बर्फ़ से ढका हुआ था। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, ना कोई फूल दिखाई दे रहा था। नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, ना कोई पत्ता था पेड़ पर। ओह वॉट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी। अब कह रहा है ओह अब क्या होगा मेरा। अब उसे लग रहा है अरे अब क्या होगा मेरा, उसके पास कुछ खाने के लिए नहीं है कुछ। अब धीरे धीरे क्या हुआ बेटा, खाने के लिए तो था ही नहीं। उसके बाद देखिए फर्स्ट स्टैंजा क्या, नेक्स्ट देखिए, एट लास्ट बाय स्टार्वेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड। अब जब कुछ टाइम तो उसने बिना खाए निकाल दिया, भूखा रहा एकदम से, उसके लिए तो सब चारों तरफ क्या पड़ गया, सूखा पड़ गया, फेमाइन है, भूखा है, आसपास कोई एक दाना भी नहीं है उसके पास। उसे उसने बोल्ड बना दिया। अब बोल्ड क्या है, अब उसने साहस किया। ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रेमलिंग विद कोल्ड। अब क्या था, गीला हो चुका था वो, उसके किस तरह से उसके वो ड्रिप कर रहा है, पानी जैसे बूंद बूंद टपक रहा है, वो काँप रहा है ठंड से। अवे ही सेट ऑफ टू अ माइजरी आंट टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन। अब बारिश आने लगी थी, देखिए वो कैसे छाता लेके गया हुआ है। तो उसने अब ये बोल्डली ये डिसीजन लिया कि वो पास में जो आंट है उसके पास जाएगा, उससे रिक्वेस्ट करेगा, अगर वो उसकी मदद कर दे, उसे वो शेल्टर, वो रहने का स्थान दे, कुछ खाने के लिए दे दे। अगर रहने का स्थान देंगे तो वो बच जाएगा। एंड अ माउथ, अब देखिए रेन से बचने के लिए तो उसको रहने का शेल्टर चाहिए, और माउथ फुल ऑफ ग्रेन, और कुछ खाने के लिए भी चाहिए क्योंकि वो बहुत हंग्री था, भूखा था। ही विश्ड ओनली टू बोरो, उसने सिर्फ ये सोचा कि वो उससे बोरो कर लेता है, उनसे मांग लेता है। ही वुड रीपे इट टुमारो, और वो क्या सोचता है कि वो उसको बाद में वापस लौटा देगा। टुमारो मतलब आने वाले समय में, आने वाला कल। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, और अगर उसने जो एक ओनली होप है उसके लिए वो आंट, अगर उसने भी हेल्प करने से मना कर दिया तो क्या होगा, वो स्टारवेशन भूखा रहकर, सोरो उस दुख में, उसके कारण वो मर जाएगा। तो देखिए बेटा, अब हमारे जो क्वेश्चंस हैं, नेम द टू करेक्टर्स इन द अबव स्टैंजा। तो आप देखिए हमारे जो ऊपर स्टैंजा है उसमें अबव करेक्टर, हमने दो करेक्टर्स के बारे में पढ़ा। एक तो क्या है एंट, और दूसरा क्या है, दूसरा है क्रिकेट। वेरी गुड। अब दो करेक्टर्स बताने के बाद देखिए, व्हाई डिड द क्रिकेट कंप्लेन, वो कंप्लेन क्यों कर रहा था। देयर वॉज नो फूड इन हिज कबर्ड, ही कुड नॉट सिंग एंड डांस, ही डिड नॉट लाइक समर्स। तो वहाँ कुछ भी खाने के लिए नहीं था उसकी कबर्ड में। अब उसकी कंप्लेन ये थी कि अब उसके पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो ए पार्ट है। फाइंड 3 वर्ड्स फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंजा एसोसिएटेड विद द समर एंड स्प्रिंग। अब हमें 3 वर्ड्स बताने हैं स्टैंजाज में से जो एसोसिएटेड हैं स्प्रिंग और समर से। तो बेटा देखिए आपके पास यहीं पर आंसर्स हैं। स्प्रिंग सीजन में हमारे पास क्या होता है, फ्लावर होते हैं, लीव्स होते हैं, और उसके अलावा आप देखिए यहाँ पर समर के लिए जो वर्ड्स आ रहे हैं, समर के लिए हमारे पास है वार्म, सनी, वार्म और सनी, ये 2 वर्ड हो जाएंगे, वार्म सनी 2 वर्ड्स हो गए। स्प्रिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो फ्लावर। तो ये वर्ड्स आप वहाँ पर लिख लेंगे क्वेश्चन में, ये 3 वर्ड्स आपको बताने हैं। तो अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 2 phrases और लाइन्स फ्रॉम द स्टैंजा एसोसिएटेड विद द स्टार्ट ऑफ विंटर्स। तो जब शुरुआत हो जाती है हमारी सर्दियों की, अब सर्दी की शुरुआत होने पर क्या हुआ, सब जगह क्या था, सभी जगह पर बिल्कुल सही कि सभी जगह पर हमारे पास यहाँ पे देखिए क्या हो गया, स्नो कवर्ड ग्राउंड।
यहाँ पर अब क्योंकि ठंड का बताया जा रहा है कि समर शुरू हो गया, तो स्नो कवर्ड ग्राउंड, ये विंटर्स के आने का उसको इंडिकेशन मिला, स्नो कवर्ड ग्राउंड है। और इसके अलावा आप देखिए और क्या हो सकता है कि वहाँ पर विंटर है, तो विंटर हैज़ कम, यहाँ 2 लाइन्स हमें बतानी है। तो हिज कबर्ड वॉज एम्प्टी एंड विंटर वॉज कम, उसका कबर्ड जो था वो खाली हो गया था और विंटर आ चुकी है। या तो आप ये 2 लाइन्स लिख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, कोई फूल नहीं बचा था, क्योंकि स्नो से क्या हुआ, सभी पत्ते सभी फूल झड़ चुके थे। तो आप इन दोनों में से कोई भी आप ये वाले लाइन्स लिख दीजिए। तो ये आपका आ गया रिलेटेड टू विंटर्स। देन आपका है क्वेश्चन नेक्स्ट, देखिए बेटा, व्हाट हेल्प डिड द क्रिकेट आस्क फॉर फ्रॉम द एंट, क्या हेल्प चाहता था वो। देखिए पहले सबसे पहले आप ऑप्शन, सारे ऑप्शन ज़रूर पढ़िएगा। मनी, क्या उसको पैसे चाहिए थे, फूड एंड शेल्टर या वार्म क्लोथ्स, क्या वो गर्म कपड़े चाहता था, खाना और रहने का स्थान चाहता था, या मनी। पहले आप उसके मीनिंग को समझिए, फिर सही ऑप्शन को आप आसानी से जज कर पाएंगे, क्योंकि आपने पोएम को भी समझ लिया है। तो आपका आंसर है फूड एंड शेल्टर। वेरी गुड। नाउ फाइंड आउट 2 words from the stanza 2 that are related to shortage of food। जब खाने की कमी हो जाती है तो उसके लिए 2 हमें वर्ड्स बताने हैं जो स्टैंजा 2 में है। तो देखिए फर्स्ट लाइन में ही, स्टैंजा 2 की फर्स्ट लाइन में हमारे 2 वर्ड्स हैं, स्टारवेशन और फेमाइन। तो स्टारवेशन और फेमाइन ये दोनों हैं शॉर्टेज ऑफ फूड से रिलेटेड। स्टारवेशन भूखा, जब भूख मरी, आप स्टारवेशन भूख के कारण जब मरने वाली हालत हो जाएगी, और फेमाइन है जब सूखा पड़ जाता है, यानी कि दोनों में ही खाने की कमी हो गई है। तो ये दोनों वर्ड्स हैं आपके, जो आपको ए और ये बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बेटा, फ्रॉम द सेकेंड स्टैंजा राइट द राइमिंग वर्ड्स फॉर। तो यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स देखिए, आप फर्स्ट जो आपका वर्ड है रेन, तो इसका राइमिंग वर्ड है ऊपर आप देखेंगे ग्रेन। देन टुमारो, टुमारो के लिए है बोरो, और बोल्ड, बोल्ड का है कोल्ड। तो देखिए कैसे ये राइमिंग वर्ड्स हैं, लास्ट ऑफ अल्फ़ाबेट्स देखिए और इनकी साउंड देखिए, रेन ग्रेन, बोरो टुमारो, सौरो, ये वर्ड्स राइम कर रहे हैं, और बोल्ड और कोल्ड। बेटा राइमिंग वर्ड्स क्या है, तुकांत, जैसे आप हिंदी में भी देखते हैं तुकबंदी करते हैं, लास्ट के जो वर्ड्स हैं आप अपनी पोएम को और ब्यूटीफाई करने के लिए हम राइमिंग वर्ड्स का यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर बोल्ड कोल्ड, फिर उसके बाद देखिए एंट ग्रैंड, ये दोनों हैं, फिर रेन ग्रेन, ये दोनों राइम कर रहे हैं, बोरो टुमारो सौरो, ये भी राइम कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको ये वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स के पेयर्स बताने होते हैं। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू, एंड नाउ कीप लर्निंग एंड enjoying, stay blessed and healthy, and keep maintaining the COVID appropriate behavior. Always wear a mask, follow the physical distance, maintain the physical distance of 6 feet or 2 yards, and wash your hands regularly with soap and water. Take care of yourself. Thank you. Have a nice day.